सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। ओम योग दर्शनम तृतीय विभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतनता ध्यानं तदेवार्थमात्मनिर्भासं स्वर्गशून्यमिव समाधिः त्रयम् एकत्र संयमः तज्जयत् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्विदस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारोयोरभिभव प्रादुर्भवो निरदक्षिणचित्तान्वय निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवायदा संस्कारात् सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तदितौ तुल्यप्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामव्याख्याताः शान्तदिताभ्युपदिश्य धर्मानुपातिधर्मी क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वहेतुः परिणामत्रयसंयमात् अतीतानागतज्ञानं शब्दार्थप्रत्ययानाम् इतरेतर अध्यासात् संकारस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरूतज्ञानं संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं न च तत्संलग्नं तस्य विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुष्प्रकाशसंप्रयोग अन्तर्धानं स्वोपक्रमं निरुपकर्म च अरिष्टेभ्यो वा मैत्रादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्मव्यवहितविपकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्यसंयमात् चन्द्रताराभ्यज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रे कायभ्यज्ञानं कण्ठकूपेक्षुत्पिपासनिवृत्तिः कूर्मनाट्यं स्थैर्यं मूर्धज्योतिषस्थितिदर्शनं प्रतिभाद्वा सर्वं हृदयचित्तसंवेद सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तसंकीर्णयोः प्रत्ययविशेषभोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषजनं ततः प्रातिवश्रावणवेदनादर्शस्वादवार्ता जायन्ते ते समादावुपसर्गा व्युत्थानसिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदानजयज्जलवङ्ककण्टकादिष्वसङ्गौत्क्रान्तिश्च समनजयज्ज्वलनं श्रोत्राकाशयः सम्बन्धसंयमात् दिव्यं श्रोत्रं कायाकाशयः सम्बन्धसंयमात् लघुतूलसमपत्यस्याकाशगमनं बहिरकल्पितवृत्तिर्महाविधेया ततः प्रकाशवर्णक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्तसंयमात् भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मान् अभिघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् घृणस्वरूपस्मितान्वयार्थवत्तसंयमात् इन्द्रियजयः ततो मनच विद्वं विकरणभावः प्रधनजयश्च सत्त्वपुरुषान्यतख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठत्रिद्वं सर्वजत्रिद्वं च तद्वैराग्यदविदुषविजक्षये कैवल्यं स्थान्युपरिमन्त्रणे संगस्मयकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयः संयमात् विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशेरन्यथा नवचिदातु तुल्यस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वदा विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति तृतीयः विभूतिपादः। चलिए अभी भाष्य पढ़ते हैं। तो ये सिद्धियों का प्रकरण चल रहा है। भूत जय की सिद्धि, भूतों को योगी कैसे जीत लेता है। एक एक भूत हमारे को अभिभूत कर दे रहा है और ये पांचों भूतों के ऊपर आधिपत्य जमा लेता है योगी। तो इसका हम पढ़ते हैं। तो भूतों के कल हमने पढ़े थे 5 रूप हैं, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व। तो ये जो 5 रूप हैं भूतों के, इनमें संयम करके इनको जीत लेने से, इस संयम के जीत लेने से भूत जय नाम की सिद्धि इस योगी को मिल जाती है। तो स्थूल रूप का कौन सा बताया था पार्थिवादी
तत्र पार्थिवाद आद्यः शब्दादयो विशेषः सह आकारादि भी धर्मैः स्थूल शब्देन परिभाषिता। आकारादि जो धर्म हैं इन भूतों के, उन सहित जो हमें भूत दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी आदि, ये स्थूल रूप है इनका। एतद् भूतानां प्रथमम रूपम, ये तो प्रथम रूप है, तो ये सबको दिखाई दे ही रहा है, हम सब महसूस कर ही रहे हैं इसको। तो इनमें भी हम इनको फील तो कर रहे हैं, इस पृथ्वी भूत पे तो हम रहते ही हैं, और लेकिन तो भी हम इसको कभी एकाग्रचित्त होके फील नहीं करते हैं कि जिस पृथ्वी के ऊपर देखो हम बैठे हैं, चल रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये कैसे आकाश में लटक रही है, कैसे ये पांच भूतों, ऐसे हम ज़्यादा इसके बारे में खो नहीं जाते हैं। इसमें कभी हम धारणा ध्यान समाधि लगाते नहीं हैं, तो इसमें भी ध्यान लगाया जा सकता है। कैसे ये घूम रही है, किस रफ्तार से घूम रही है, कैसे ये ध्रुवों के ऊपर थोड़ी झुकी हुई है, तो ऐसे स्थूल रूप का भी हम ध्यान नहीं करते हैं। और उसका भी छोड़ो, अपने शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उसका भी नहीं करते हैं। जो पांच भूत, हमारा शरीर भी तो पांच भूतों से बना है, तो ब्रह्मांड में नहीं करते हैं तो पिंड में ही कर लें, पर पिंड में भी नहीं करते हैं। शरीर से काम तो लेते हैं सारा, पर शरीर के प्रति हमारी वैसी अवेयरनेस नहीं है कि हम एक एक चीज़ को देखें। ध्यान करते समय यदि व्यक्ति को अंदर जाना है तो पहले वो अपने स्थूल शरीर के भी एक एक अंग प्रत्यंग को, बाहर और फिर आंतरिक, उसको यदि ध्यान से देखने लगे तो अपने आप ही बाहर की दुनिया से वो कट ऑफ हो जाता है। फिर बाहर वाले पहले सब इंद्रियों को एक एक को देखें, फिर इसके अंदर जो अंदर का मस्तिष्क है उससे लेकर फिर चक्षु इंद्रिय अंदर, फिर नासिका, फिर जिह्वा, रसना आदि, फिर अंदर का हार्ट, फेफड़े, किडनी, लीवर, ये सब कैसे कैसे, ये तो स्थूल में ही आएंगे ना सारे। तो ये प्रथम रूप है भूतों का। द्वितीयम रूपम स्वसामान्यम, और दूसरा रूप क्या है इनका? स्वरूप है। जैसे मूर्तिर्भूमि, स्नेहो जलम, वह्नि उष्णता, वायु प्रणामी, सर्वतोगति आकाश इति एतत् स्वशब्देन उच्यते। तो ये इनका स्वरूप है। अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेषाः, तो ये जो इनका सामान्य रूप है इसमें शब्दादि जो पांच विषय हैं वो इनके विशेष हैं। सामान्य मतलब जाति भी होता है, तो ये जाति हो गई और उसमें शब्द आदि उसके विशेष हो गई। तथा च उक्तम एक जाति समन्वितानाम एषाम धर्म मात्र व्यावृत्ति ही, तो इनके लिए क्या कहा कि ये सारे भूत क्या हैं? एक जाति समन्वितानाम एषाम भूतानाम, ये जो एक ही जाति में समन्वित हैं। एक जाति मतलब भूत जाति, तो भूतत्व में समन्वित हैं ये सारे। तो ये धर्म मात्र व्यावृत्ति, इनके अलग अलग जो धर्म हैं वो ही उनको बाकी चार से व्यावृत्त करता है, अलग करता है। जैसे जो मूर्ति है, मूर्तत्व जो भूमि का, वो बाकी चार से उसको अलग करता है। ऐसे ही जल का स्नेहत्व बाकी चार से अलग करता है, उष्णत्व वह्नि को चार से अलग करता है, प्राणामित्व वायु को चार से अलग करता है, और अवकाश दानत्व ये इसको। तो ये इनके जो धर्म हैं इसी से केवल इनकी व्यावृत्ति होती है, बाकी की तो सब एक ही जाति में समन्वित हैं। तो कह रहे हैं इति सामान्य विशेष समुदायो अत्र द्रव्यम, और महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी सामान्य और विशेष का जो समुदाय है उसको ही क्या कह रहे हैं? द्रव्य। तो ये पांच द्रव्य हो गए ना, पृथ्वी द्रव्य, जल द्रव्य, ये क्योंकि ये क्या है? सामान्य और विशेष का एक समन्वय। विशेष तो उसका अपना एक गुण है और सामान्य भूत जाति सभी हैं, तो इसलिए ये पांच द्रव्य हैं, इस रूप में मानते हैं। तो यहाँ कल जो मैं बात बता रही थी न्याय और वैशेषिक वाली, तो वो सामान्य और विशेष द्रव्य के गुण बताते हैं न्याय वैशेषिककार, और ये कह रहे हैं कि नहीं, तीसरा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें ये सामान्य और विशेष रहते हों। इन दो से अतिरिक्त कोई तीसरी चीज है ही नहीं। तो सामान्य और विशेष का संयोग ही अपने आप में द्रव्य है। तो ये इनका द्रव्य की परिभाषा में अंतर है दोनों का। द्विष्ठो ही समूह,
क्योंकि भूतों की ऊपर जय करनी है ना इनको। तो जो कुछ भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं संसार में, वो सब क्या है? परमाणुओं का समूह है। तो ये समूह भी दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक एक चीज ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि कैसे इनसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम इनको जानें। तो पहले समूह के बारे में बता रहे हैं। द्विष्ठो ही समूह है, दो प्रकार के समूह होते हैं। प्रत्यस्तमित भेद अवयव अनुगत शरीरम वृक्षो यूथम वनम इति। एक होता है प्रत्यस्तमित भेद अवयव अनुगतः। प्रत्यस्त माने जिनका परस्पर अलगाव जो है वो शब्दों से प्रकट नहीं होता है। शब्द जब हम बोलते हैं, जैसे हमने शब्द बोला शरीर, तो कोई एक चीज हमारे सामने आती है। शरीर में तो बहुत सारे अवयव हैं, पर ये भिन्नता नहीं आती है शरीर कहते ही। तो इसको कहेंगे प्रत्यस्त मित भेद अवयव अनुगत। जिन अवयवों का पारस्परिक जो अलगाव है, भेद है, वो सामने नहीं आता है। माने अभेद रूप में, अभेद अवयवों में अन्वित जो द्रव्य, एक तो वो समूह है। द्रव्यों का समूह तो शरीर है, लेकिन ये शरीर शब्द कहने से वो जो समूह है वो भेद हमारे चित्त के सामने नहीं आता है, अभेद आता है। तो इसको बोलते हैं अप्रकटित भेद वाला समूह, जिसके भेद प्रकट नहीं हैं या अनुभव में नहीं आते हैं। ऐसे अवयवों में जो अनुवित या अनुगत होने वाला जो समूह है, एक तो इस प्रकार का होता है। तो इसमें जैसे शरीर, जैसे वृक्ष, वृक्ष कहने से एक अवयवी हमारे सामने आता है। शरीर कहने से एक अवयवी पूरा का पूरा हमारे सामने आता है। यूथम, झुंड कहने से कोई एक इकाई सामने आती है। वनम, वन भी बहुत सारे पौधों का एक समूह है, वो हमारे सामने आता है। शब्देन उपात्त भेद अवयव अनुगत समूह उभये देव मनुष्य। और दूसरा समूह वो होता है जो शब्देन, उस शब्द से जब वो शब्द बोलते हैं तो उपात्त भेद अवयव अनुगत समूह, माने भेद प्रकटित होता है। एक में भेद प्रकट नहीं होता है, दूसरा अवयवों का ऐसा समूह है जिसको बोलने से स्पष्ट रूप से भेद प्रकट होता है। जैसे देव मनुष्याः, देव मनुष्यों का समूह। तो ये बोलते ही हमारे मन में क्या आता है? दो प्रकार के लोग हैं उसमें, एक देव हैं, एक मनुष्य हैं। तो भेद प्रकट हो रहा है ना। तो ये दो प्रकार के समूह होते हैं, एक में भेद का अनुभव होता है उन अवयवों का, और दूसरे में नहीं होता है। तो जैसे ये शब्द बोला देव मनुष्याः, तो कह रहे हैं समूहस्य, अस्य समूहस्य, ये जो देव मनुष्यः ये एक समूह बोला, इस समूह में देवा एको भागो मनुष्यः द्वितीयो भागः ताभ्याम एवं अभिधीयते समूहः। तो ये बोलते ही हमारे नॉलेज में आता है कि ये जो समूह है इसका एक भाग देव हैं और दूसरा भाग मनुष्य हैं। तो तब ये शब्द बनेगा देव मनुष्याः। तो कह रहे हैं ताभ्याम एवं अभिधीयते समूह, उन दोनों अवयवों से ही ये समूह प्रतीत होता है, जाना जाता है। सच भेदा भेद विवक्षितः। और कह रहे हैं फिर अगली बात यह है कि समूह दो प्रकार के हो गए, और उन दो प्रकारों में भी भेद या अभेद ये विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। हमारी वो भेद कहने की विवक्षा है या अभेद कहने की विवक्षा है, ये वक्ता के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सच भेदा अभेद विवक्षितः, जैसे कहा आम्राणाम वनम ब्राह्मणानाम संघः, तो ये कौन सा वो हो गया समास? षष्ठी तत्पुरुष हो गया ना। जब हमने कहा आम्राणाम वनम, आमों का वन, तो यहाँ हमारी विवक्षा क्या है? भेद कहने की है कि बहुत सारे आम के वृक्ष हैं, उनका समूह। तो ये जो वन है ये औरों से इसको व्यावृत्त कर दे रहा है कि ये वन केले का वन नहीं है, ये सेब का भी नहीं है, अनार का भी नहीं है, किसका वन है? आम्राणाम। तो ये हम भेद करना चाह रहे हैं, हमारी विवक्षा है यहाँ पर। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे ब्राह्मणा नाम संघ है, ब्राह्मणों का संघ है ये, तो इसका मतलब है कि शूद्रों का नहीं है, वैश्यों का नहीं है, माने सबसे अलग कर रहा है उसको। और इसी को हम ये भी कह सकते हैं आम्रवणम।
तो यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। तो यहाँ विवक्षा नहीं है हमारी कहने की। जब हम कहेंगे आम्रवणम ब्राह्मण संघ, ये तो ब्राह्मण संघ है, तो यहाँ भेद विवक्षा नहीं है ना हमारी कहने की, और ऊपर हमारी भेद की विवक्षा है। तो ये हमारे कहने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम भेद विवक्षा से युक्त होकर के बोल रहे हैं या अभेद विवक्षा से युक्त होकर के बोल रहे हैं। और उसी समूह के बारे में कह रहे हैं स पुनः द्विविधः, और ये भी फिर दो प्रकार का हो जाता है भेद अभेद विवक्षित जो समूह है। युत सिद्ध अवयवो अयुत सिद्ध अवयवश्च। एक है युत सिद्ध अवयव माने पृथक सिद्ध अवयव वाला समूह, अलग अलग जो अवयव हैं वो भी सिद्ध हैं अपने आप में, तो पृथक सिद्ध अवयव वाला एक समूह होता है, और एक अयुत सिद्ध अवयव जिसके पृथक अवयव सिद्ध नहीं है। ऐसे स पुनः द्विविधो युत सिद्धौ अवयवो अयुत सिद्धौ अवयवश्च। युत सिद्ध अवयवः समूहो वनम संघ इति, जिसके अवयव अपने आप में सिद्ध हैं, ऐसा समूह क्या है? वन। तो वन का एक एक वृक्ष अपने आप में सिद्ध है ना, एक इकाई के रूप में। तो वनम संघ, संघ भी बहुत सारे प्राणियों के समूह को बोलते हैं, तो उसमें भी वो एक एक सिद्ध है। अयुत सिद्ध अवयव संघात है शरीरम। अयुत सिद्ध अवयवों वाला संघात क्या है? शरीर। तो इसमें एक एक अपने आप में सिद्ध नहीं है। हाथ को यदि आप शरीर से अलग कर दें तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो हाथ का काम नहीं कर पाएगा फिर। ऐसे ही वृक्ष की एक शाखा को अलग कर दें तो वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर अपने आप में सिद्ध नहीं है वो। परमाणु रीति, और ऐसे ही कोई एक परमाणु को अलग कर दें तो उससे व्यवहार नहीं हो सकता है, फिर बहुत सारे परमाणु मिल करके और कोई एक अवयवी बनेगा तो ही हो सकता है। अयुत सिद्धावयव भेदानुगत समूहो द्रव्यम इति पतंजलि। तो पतंजलि जी यहाँ द्रव्य की परिभाषा को और स्पष्ट कर दे रहे हैं कि हम द्रव्य किसको कहते हैं? अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगतः समूह। जो अयुत सिद्ध अवयव भेद वाला जो समूह है, और उस समूह में अनुगत जो एक संज्ञा है उसको हम द्रव्य कहते हैं। जैसे कि शरीर है, तो ये क्या है? एक द्रव्य है शरीर। ऐसे वृक्ष एक द्रव्य है, क्योंकि ये क्या है? अयुत सिद्ध अवयव भेद, अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगतः समूहः द्रव्य। ऐसे एतत् स्वरूपम इति उक्तम। तो जो हमने इसमें कहा था ना स्थूल स्वरूप, तो स्वरूप तो किसी द्रव्य का ही होगा ना, तो बोले ये स्वरूप है। एतत् स्वरूपम इति उक्तम, तो ये इस द्रव्य का अपना रूप है, ये हमने कहा है। अथ किम एषाम सूक्ष्म रूपम, तो भूतों के दो रूप बता दिए ना, स्थूल रूप और स्वरूप। स्वरूप मतलब ये कह रहे हैं कि स्वरूप का वैसे दर्शन नहीं होगा। स्वरूप का दर्शन कब होगा? जब वो किसी अवयवी के रूप में आएगा, अकेले परमाणु का दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये द्रव्य किसको, स्वरूप द्रव्य किसको कह रहे हैं? अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगतः समूह द्रव्यम इति पतंजलि। एतत् स्वरूपम इति उक्तम, इसी को ही यहाँ पर स्वरूप कहा है। दो रूप आ गए, एक तो स्थूल हम सबको दिखाई दे रहा है, एक दूसरा भूतों का स्वरूप, वो क्या है? अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगतः समूह, ये दूसरा रूप हो गया। और तीसरा सूक्ष्म रूप। अथ किम एषाम सूक्ष्म रूपम, इन भूतों का सूक्ष्म रूप कौन सा है? तो कहा तन्मात्रम भूत कारणम, जो इन स्थूल भूतों का कारण है, तन्मात्राएं, ये इन भूतों का सूक्ष्म रूप है। तस्य एको अवयवः परमाणु, और वो जो तन्मात्राएं हैं उन तन्मात्राओं का एक अवयव क्या है? परमाणु। तो अन्वर्थ संज्ञा है तत्मात्र, जैसे पृथ्वी का पार्थिव परमाणु मात्र, उसको तन्मात्र कहेंगे। तस्य एको अवयवः परमाणु सामान्य विशेषात्मा, लेकिन वो एक परमाणु भी कैसा है? सामान्य विशेषात्मा, सामान्य और विशेष स्वरूप वाला।
माने विशेष उसके साथ जुड़ा ही हुआ है, तब वो सूक्ष्म कहलाएगा। जैसे एक परमाणु है, उसमें भी एक तो सामान्य तो उसकी परमाणुत्व जाति या सूक्ष्म भूतत्व जाति वो सामान्य हो गया, और उसके साथ भी फिर 3 जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इसलिए उसको क्या कहा, विशेष से भी युक्त है वो। तो सामान्य विशेषात्मा अयुत सिद्ध अवयव भेदानुगत समुदाय, और वही ऊपर वाला ही बता दिया, अयुत सिद्ध अवयव भेद में अनुगत रहने वाला जो समुदाय, तो इसको क्या कहा, तीसरा रूप भूतों का, तन्मात्र रूप। एवं सर्व तन्मात्राणि एतत् तृतीयम, तो इसलिए जो सभी तन्मात्राएं हैं वो इसका भूतों का तृतीय रूप है। सभी तन्मात्राएं मतलब क्या, हाँ, 5 तन्मात्राएं, 5 भूतों की जो 5 तन्मात्राएं हैं, तो वो सामान्य रूप को भी लिए हुए हैं और विशेष रूप को भी लिए हुए हैं। जैसे जल तन्मात्र जो है वो बाकी 4 से उसको अलग कर रहा है ना, तन्मात्रत्व तो एक ही है, वो तो हो गया सामान्य, और विशेष क्या हो गया, इसमें जो स्नेहन है वो बाकी से अलग कर रहा है, तो ये इनका सूक्ष्म रूप है। तो इसलिए कहा सर्व तन्मात्राणि एतत् तृतीयम, ये भूतों का तीसरा रूप है। अथ भूतानां चतुर्थम रूपम, भूतों का चौथा रूप क्या है, ख्याति क्रिया स्थितिशीला गुणाः, प्रकाश, क्रिया और स्थितिशील वाले जो त्रिगुण हैं, ये कार्य स्वभावानुपातिनो अन्वय शब्देन उक्ताः, ये अन्वय रूप जो है ये भूतों का चौथा रूप है। ये अन्वय क्या है, तो बोले जो प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील वाले जो 3 गुण हैं, इस स्वभाव वाले त्रिगुण स्वभाव वाले जो त्रिगुण हैं, वो कार्य स्वभाव अनुपातिनो, इसके जो कार्य हैं त्रिगुण के कार्य क्या क्या हैं, महातत्व से लेकर के पंचभूत पर्यंतम, ये सब कार्य है ना, तो इन कार्यों में कार्य स्वभाव अनुपातिनो का, अपने जो कार्य हैं उनके स्वभाव में अनुपातिन माने उनमें उपस्थित रहते हुए, उनमें अन्वित रहते हुए ये भूतों तक आते हैं। तो ये भूतों का अन्वित होकर के रहना त्रिगुणों का, ये क्या है, चौथा रूप है। अन्वय शब्देन उक्ता, वो सूत्र में यहाँ पर अन्वय रूप शब्द से कहा है। अथ एषाम पंचमम रूपम, और इनका भूतों का 5वां रूप क्या है, अर्थवत्वम, इनका प्रयोजनता। भाई ये जो त्रिगुण हैं, इनमें एक तत्व ऐसा है जो हम मनुष्यों के प्रयोजन को पूरा करने वाला है, सामर्थ्य वाला है, तो ये इसका 5वां रूप है, अर्थवत्ता। अथैषाम पंचमम रूपम अर्थवत्वम, और वो क्या है, भोग अपवर्गार्थता, भोग और अपवर्ग दिलाने की सामर्थ्य, उसको कहा भोग अपवर्गार्थता। ठीक है। गुणेषु एव अन्वयिनी, तो ये त्रिगुण मात्र में, चाहे वो मूल प्रकृति के त्रिगुण हैं, चाहे महतत्व के हैं, अहंकार में त्रिगुण हैं, या एकादश इंद्रियों में, या तन्मात्राओं में, या 5 भूतों में, ये प्रयोजन को पूरा करने की सामर्थ्य, भोग अपवर्गार्थता, ये प्रत्येक कार्य में अन्वित है। तो ये इनका 5वां रूप है। तो ये भूतों के 5 रूप हैं। गुणाः तन्मात्र भूत भौतिकेषु इति सर्वम अर्थवत्, तो ये जो प्रयोजनता सिद्ध करने वाला जो गुण है, भोग अपवर्गार्थता जो है, ये गुणाः, गुणों में भी विद्यमान है, और तन्मात्राओं में, 5 तन्मात्राओं में भी विद्यमान है ये, और भूत 5 भूतों में भी विद्यमान है प्रयोजनता, और भौतिकेषु इति, और फिर इन 5 भूतों से जितने भी भौतिक पदार्थ बने हैं उन सब में भी ये सामर्थ्य विद्यमान है। तो 5 भूतों से हमारा शरीर भी बना है, तो शरीर में भी भोग अपवर्ग प्राप्त कराने की क्षमता विद्यमान है, और प्रत्येक द्रव्य में ये विद्यमान है। इसलिए कहा सर्वम अर्थवत्, इसलिए सब पदार्थ क्या हैं, प्रयोजन वाले हैं, अर्थवत् हैं, अर्थ वाले हैं।
चाहे वो महतत्व, चाहे हमारे अंदर बुद्धि है, चाहे अहंकार है, चाहे हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, या भौतिक शरीर है, या फिर बाहर ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु है, वो सब क्या है? अर्थवत, प्रयोजन को पूरा करने वाली हैं, उनमें वो सामर्थ्य है। अब हम उस सामर्थ्य का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है, लेकिन सामर्थ्य तो है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि मनुष्य शरीर मिल गया तो समझ लो कि आपको सारा वो साधन मिल गया जो किसी एक महान ऋषि को मिला था। अब उन्होंने सदुपयोग किया तो वो मुक्त हो गई। अब हम यदि सदुपयोग करें तो हम भी हो सकते हैं। क्षमता तो है, सामर्थ्य तो है इन भूतों में। इसलिए सर्वम अर्थवत, ये पांचों ही रूप इसके प्रयोजन सिद्ध करने वाले हैं, अर्थवत हैं। तेषु इदानीं भूतेषु पंचसु पंचरूपेषु संयमात् तस्य तस्य रूपस्य स्वरूप दर्शनम जयश्च प्रादुर्भवति। तो कह रहे हैं ये जो पांच रूप हैं, तेषु इदानीं तेषु भूतेषु पंचसु, तो ये जो पांच भूत हैं और पांचों भूतों के पंचरूपेषु, जो ये पांच रूप बताए हैं, इनमें संयमात्, संयम करने से, तस्य तस्य रूपस्य, उस रूप का, माने पांचों में से एक एक रूप का, स्वरूप दर्शनम, उनका जो असली रूप है अपना, स्थूल रूप और स्वरूप, सूक्ष्म रूप और अन्वय रूप और अर्थवत्ता रूप, इन सब का उसको दर्शन हो जाता है। और जयश्च प्रादुर्भवति, और जय की भी प्राप्ति होती है। जब इनमें संयम करता है तो इनका स्वरूप भी अभिव्यक्त होता है योगी के सामने, जो इनका वास्तविक तात्विक रूप है, और उनके ऊपर विजय भी प्राप्त हो जाती है इसको। तत्र पंचभूत स्वरूपाणि जित्वा भूत जयो भवति। इसलिए पांचों भूतों के इस स्वरूप को जीत करके, स्वरूप पे किए हुए संयम को जीत करके भूत जयो भवति, ये योगी भूत जय बन जाता है। तज्जयात् वत्सानुसारिण्य इव गावो अस्य संकल्पानुविधायिन्यो भूत प्रकृतयो भवन्ति। तो तज्जयात्, इन भूतों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने पर, जैसे वत्सानुसारिण्य गाव इव, जैसे गाय अपने बछड़े का अनुसरण करती है, जिधर जिधर बछड़ा जाता है उधर उधर गाय जाती है, तो ऐसे ही ये भूत इस योगी का अनुसरण करते हैं। जिधर जिधर योगी जाएगा उधर उधर पीछे पीछे भूत आएंगे कि बताओ क्या करना है। तो इसके संकल्प अनुविधायिन्य, जो इसका संकल्प होगा इसके पीछे पीछे भूत चलेंगे। भूतों के संकल्प के पीछे ये नहीं चलेगा। इसने जो संकल्प किया, ये संकल्प करेगा कि आज वृष्टि नहीं होगी तो वृष्टि नहीं होगी। हाँ हाँ, वही है ये। तो इसलिए कहा भूत प्रकृतयः तस्य संकल्प अनुविधायिन्यो भवन्ति। भूतों की प्रकृति इस योगी के संकल्प के पीछे पीछे चलने वाली हो जाती है, इसकी सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हो जाती है। तो ये भूत जय सिद्धि है। अगली है इंद्रिय जय सिद्धि, तो ये हम फिर कल पढ़ेंगे। हाँ नहीं, अभी तो इसका फल क्या है वो बताएंगे कि भूत जयी होने से और क्या मिलेगा। भूत तो इसके संकल्प को पूरा करेंगे ही करेंगे, और भी क्या क्या इसके अंदर विशेषताएं आ जाएंगी, तो ये 45वें सूत्र में पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।